अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम वी टॉक में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मियाँ फराज हुसैन। नाजरीन, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बार फिर दोहराया कि हमने जी 10 नुकाती जो एजेंडा है वो अवाम के सामने रख दिया है, अपना मंशूर अवाम के सामने रख दिया है। और हम सिर्फ हवाई बातें नहीं करते जी, हम इस पर अमल दरामद भी करवाएंगे। तो उसी के साथ साथ उन्होंने कहा, जब उनसे सवाल किया गया कि कागजात नामजदगी के हवाले से कि छीने जा रहे हैं हम, तो उन्होंने कहा जी जहाँ से छीने जा रहे हैं वो सबको पता है, इल्म है, और जो छीन रहा है उसका भी इल्म है, तो उनसे पूछना चाहिए जो छीन रहे हैं। तो और उसी के साथ साथ उन्होंने जब लाहौर से बात की कि आप लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी लाहौर में एक ही शख्स को 4 दफ़ा मुसल्लत किया गया है, तो लाहौर के पास भी ऑप्शन होना चाहिए कोई और इस दफ़ा हम एक बड़ा सरप्राइज़ देंगे इलेक्शन में इंशाल्लाह, और लाहौर में भी, ख़ास तौर पर लाहौर में एक बड़ा सरप्राइज़ देंगे। तो देखेंगे सरप्राइज़ क्या होगा उनका, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और उसी के साथ साथ आज मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कागजात नामजदगी छीने नहीं जा रहे, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुमायाँ किया जा रहा है, वो नुमायाँ हो रही है मज़ीद इससे। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी आज कुछ तलख बातें की है। उन्होंने कहा जी ये कैसे एक आज़ाद अदारा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट हुक्म देता है तो ये अपने इलेक्शन का शेड्यूल जारी करते हैं, उसके अलावा वो जारी भी नहीं कर सकते। तो उसी के साथ दूसरी नंबर अगर बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब की, तो कल उनको गिरफ़्तार किया गया था। उनको जो 12 मुकदमात में गिरफ़्तार किया गया है, प्रोसिक्यूटर के मुताबिक रावलपिंडी में उन पर 9 मई के हवाले से 12 मुकदमात दर्ज हैं, उसी सिलसिले में उनको गिरफ़्तार किया गया है। लेकिन आज एक बात बहुत अजीब सामने आई है, जब शाह महमूद कुरैशी साहब को रावलपिंडी अदालत में पेश किया गया, तो उन्होंने जज साहब के सामने कहा कि मुझ पर तशद्दुद किया गया, ज़हनी तौर पर तशद्दुद किया गया और जिस्मानी तौर पर मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मुझे मुक्का मारा गया और जिसे कहते हैं पंजाबी में ठुड्डा मारा गया, मुझे SHO ने ठुड्डा मारा और रात गए मेरे कमरे को ठंडा रखा गया और मुझे जानबूझकर सोने भी नहीं दिया गया। और SHO उनका नाम है इशफाक, SHO इशफाक, उन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया। और जब उनसे बात 9 मई के हवाले से अगर बात की जाए, तो उन्होंने कहा जी हमें एक बड़े ज़िम्मेदार शख्स ने जो इस सारे काम का करता धरता है, उन्होंने मुझे कहा कि हमने जांच पड़ताल की है, आप 9 मई में मुलव्वस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मुझे गिरफ्तार किया है। इस तमाम तरह सूरत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब रज़ा सैयद साहब, और उनके साथ वारिस रज़ा साहब, और उनके साथ मोहतरमा सफ़ीना खान साहिबा। बहुत शुक्रिया आप सबका। रज़ा सैयद साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा कि आज बिलावल भुट्टो साहब ने जो मतलब कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है, ये दावा किया है कि हम लाहौर में एक बड़ा सरप्राइज़ देंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी और दीगर सियासी जमातों के लिए भी वो सरप्राइज़ होगा। तो क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि वो लाहौर में या पंजाब में कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर में बड़ा सरप्राइज देगी। ये एक बहुत ही दिलचस्प किस्म का इंतखाबी नारा है और इस इंतखाबी नारे को लगाने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पिछले तकरीबन 1 महीने से बहुत एग्रेसिव पोस्चरिंग के साथ अपनी पॉलिटिक्स और अपनी इलेक्शन कैंपेन लेके चल रहे हैं। गालिबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे पहली जमात है जिसने संजीदा अंदाज से इलेक्शन कैंपेन को शुरू किया हुआ है, तो उस हिसाब से उनका जो एग्रेसिव पोस्चरिंग है, पॉलिटिकल पोस्चरिंग, वो दिलचस्प है। उसको बहुत तवज्जो से देखने, सुनने और समझने की ज़रूरत है और उसको एनालाइज करने की भी ज़रूरत है। लाहौर क्योंकि रिवायती तौर पर पिछले तकरीबन 15 साल से अगर हम कहें, तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी का इन्फ्लुएंस इस हद तक नहीं रहा कि वो कोई सीट यानी ट्रांसलेट कर सकें, इलेक्ट्रोल सक्सेस में ट्रांसलेट नहीं कर पाते। हालांकि उनके पुराने लोग वहाँ मौजूद हैं। इम्तियाज़ अहसन साहब अभी भी सिंबॉलिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी के रुकन हैं और लाहौर के रिहायशी हैं और कदीम रिहायशी हैं लाहौर के, लेकिन सीट बहरहाल नहीं निकल पाती है वहाँ से। तो अगर इम्तियाज़ अहसन साहब जैसी कोई शख्सियत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इस वक्त खड़ी हो जाती है और जिसको PTI के वोटर्स से भी सपोर्ट मिल सकती हो,
तो फिर कोई वईद नहीं है। और जहाँ तक खुसा साहब का नहीं, क्या ताल्लुक है तो एतजाज हसन साहब खड़े हो सकते हैं इस पोजीशन में, मतलब नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा एतजाज हसन साहब जैसी कोई शख्सियत, यानी अच्छा, ऐसी उन जैसे। शख्सियत जो एतजाज हसन साहब की तरह, जो पीटीआई के हलकों में और पीटीआई के वोटर्स में काबिल कबूल हों, उनको सही। अगर वो सपोर्ट देते हैं तो बिल्कुल पॉसिबल है कि लाहौर से पीपल्स पार्टी भी कोई सरप्राइज दे दे। यानी मैं इस बात को फकत एक इंतखाबी बढ़क या इंतखाबी नारा नहीं कहूंगा, इसके पीछे कोई ना कोई सोच कारफरमा हो सकती है। और राइट। यकीनन उसका नतीजा हमारे सामने तो उसी सूरत में आएगा कि जब इलेक्शन होगा और इलेक्शन का नतीजा आएगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर से अगर एक नशिस्त भी जीत लेती है, ये मेरा जाती तज्जिया है, अगर एक नशिस्त भी जीत लेती है तो ये पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा कमबैक होगा। और पिछले 30 साल की सियासत में इतनी ज्यादा उन्होंने एग्रेसिवनेस नहीं हासिल की होगी, रिजल्ट हासिल नहीं किया होगा अगर वो एक सीट भी निकाल लेते हैं लाहौर से। ये भी मैं कहना चाहूंगा इन एडिशन टू दैट। ठीक है जी, वारिस रजा साहब आपके पास आऊँगा कि रजा सैयद साहब जैसे फरमा रहे हैं कि अगर लाहौर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सीट भी निकाल लेती है तो ये उनके लिए एक मतलब बड़ा कारनामा होगा उनकी पार्टी के लिए। तो क्या आप समझते हैं कि वो लाहौर में टफ टाइम दे सकते हैं या पंजाब में? मेरा पहला सवाल तो ये है बिलावल भुट्टो जरदारी से कि वो अपनी मौरूसी एक सीट थी लियारी की, तो मौसूफ जो है, मेरा सवाल है और ये बहुत दिलचस्प सवाल है, इसके पीछे पूरी एक कहानी है, आप सिर्फ सवाल सुन लीजिए। वो ये है कि वो लियारी की सीट से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे, क्या वजह है, और पिछले इलेक्शन में लियारी से वो हारे क्यों थे, उसकी क्या वजूहत है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो है बिलावल भुट्टो जरदारी जो गिमिक्स खेल रहे हैं, ये ठीक है, यानी हो सकता है अटैक कर रही हूँ बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जज्बाती किस्म के अफराद को, जो कि सियासी सूझबूझ जो है उस तरीके से उनकी ना हो, या उन्होंने पीपल्स पार्टी की खास तौर से सिंध की पॉलिटिक्स पर नज़र उनकी ना हो। तो मेरा ख्याल है कि ठीक है, उनको ये राइट है कि वो वहाँ से इलेक्शन भी लड़ें और एक सरप्राइज भी दें, लेकिन मेरे नुक्ते नज़र से जो है ना, वो कोई सरप्राइज वगैरह नहीं देंगे, सिवाय इसके कि और अगर सरप्राइज देंगे भी, जैसे कि रजा साहब ने कहा, जो कि रजा साहब ने यानी जो जमा और ज़रब का फार्मूला जो बताया है, उसके तहत भी अगर देंगे तो पीपल्स पार्टी जो है ना, वो बहुत ज्यादा उसको डैमेज होगा सियासी तौर से। तो मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को अगर डैमेज रिसीव करना है लाहौर से, और इस किस्म से कि जो जिस फार्मूले के तहत रजा साहब एनालाइज कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का और एक डाउनफॉल शुरू हो जाएगा उसके बाद। तो मैं ये, मेरा नुक्ता नजर ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने वर्कर्स को, और लाहौर पंजाब के, जैसे कि सैयद साहब ने कहा कि उनका वाकईतन एक बहुत मजबूत जो है ना मंच था वो लाहौर, तो उसको वो दोबारा से मुतहर्रिक करने का यानी एक तरीक़ाकार या जरिया निकाल रहे हैं। और यकीनन उनका ये राइट भी है कि वो अपने वर्कर को मुतहर्रिक कर रहे हैं, उनको जो है ना यानी अपनी स्ट्रीम लाइन में लाएं, यानी पार्टी की स्ट्रीम लाइन में लेके आए। और लेकिन वहाँ का वर्कर जो है ना, यानी पीपल्स पार्टी का पॉलिटिकल वर्कर जो है, वो जो सोशलिज्म और बाबा शेख रशीद और इस किस्म के जो मुबशिर हसन, इस किस्म के जो धोखे दही का कारोबार पीपल्स पार्टी ने हनीफ रामे उनके साथ जो रवा रखा, उसकी वजह से पीपल्स पार्टी को पंजाब में जो यानी मजा ये जो हजीमत उठानी पड़ी है, तो वो हजीमत अभी तक जो है ना वो समझ ही नहीं पाए, पॉलिटिकली उसका जायजा ही नहीं पाए। वो सिर्फ ये समझ रहे हैं कि भुट्टो के नाम पर जो है ना वो कोई उनको वोट दे देगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है, अब तीसरी नस्ल जवान हो चुकी है। अब वो बाकायदा जो है ना जज्बाती नारों में आने वाली उस तरीके से नहीं है, सुन तो लेगी लेकिन उस तरीके से नहीं है। वो चाहती है कि रिजल्ट क्या है, आपने डिलीवर क्या किया। पीपल्स पार्टी से डिलीवरी की जब आप बात करें तो पीपल्स पार्टी के पास सिवाय सोशलिज्म, उनके नाना ने भी सोशलिज्म का नारा लगाया था, उनकी वालदा ने भी जमहूरियत बड़ा इंतकाम का नारा लगाया था, लेकिन बात यह है कि वो
ये नारों से डिलीवरी हुई है या नहीं हुई है। वो अगर आप उनका खाना देखें डिलीवरी का पीपल्स पार्टी का, बड़ी माजरत के साथ, वो बिल्कुल खाली नजर आएगा। अवामी ठीक है। सतह पर डिलीवरी करने में पीपल्स पार्टी भुट्टो एरा से लेकर आज तक नाकाम रही है, सिवाय इसके ठीक सिवाय है, इसके ठीक है, कि चलते हैं वो एक छोटे से ब्रेक पर। मुलाजमी इसी बात का सुन जवाब आपसे सफीना खान साहब ब्रेक के बाद लेंगे। वेलकम बैक। वारिस साहब जरा अपना जवाब को कंटिन्यू कीजिएगा। मैं ये अर्ज कर रहा था कि पीपल्स पार्टी जो है ना, वो अपनी अपनी जितने भी उसके अदवार रहे हैं उसमें डिलीवर नाम की कोई चीज नहीं कर रहे। डिलीवरी से मेरा मुराद बहुत वसी कॉन्सेप्ट में मैं ये बात कह रहा हूँ, ठीक है ना। डिलीवरी का मतलब ये नहीं होता कि आप मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा दें और मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाकर जो है ना ढोल ताशे बजाएं कि जना हमने मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा दी। ओ भाई, बात यह है कि उन मुलाजमीन की जिनकी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं उनके इदारे ही अगर आप सलामत नहीं रख पाए, यानी स्टील मिल जो है जो कि उनके नाना ने कायम की थी, पीपल्स पार्टी तो उस तक को नहीं बचा सकी जो कि सिंध में है। तो पीपल्स पार्टी की डिलीवरी का खाना जो है, बड़ी माजरत के साथ, वो बहुत ज्यादा खाली है और ये ज्यादा अरसे तक जज्बाती अंदाज से सिंध में तो चल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा अरसे तक सिंध में भी नहीं चलेगा। पंजाब के लोग जो है ना डिलीवरी के कॉन्सेप्ट से वाकिफ है बहुत अच्छी तरह, और पंजाब की डेवलपमेंट का जो राज है या उनके सोच का जो राज है वो पॉलिटिकल और मेटेरियलिस्टिक नहीं है, बल्कि वो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो लिहाजा इस चीज को समझना चाहिए। पंजाब के अफराद कुछ किसी उस शख्स को, किसी उस पार्टी को वोट नहीं देंगे जो कि पॉलिटिकल इकोनॉमी की जानिब, उसके बढ़ोतरी की जानिब नहीं बढ़ेगी। ठीक है जी। सफीना खान साहिबा, आपने सुना वारिस रजा साहब को भी, और इस तमाम तर सूरत हाल पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में या लाहौर में टफ टाइम दे पाएगी? जी अस्सलाम वालेकुम फराज। पहली बात के पीटीआई की एब्सेंस में या पीटीआई को जो मुश्किलात दरपेश हैं उसकी सिचुएशन में मुझे बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में कम बैक करने जा रही है। क्योंकि देखें, जहां पर पीटीआई के लोग अपने पेपर कागजात नामजदगी वापस ले रहे हैं, वहां पर सिर्फ होली सोली अगर पीएमएलएन का बंदा है तो उसको काउंटर करने के लिए पीपल्स पार्टी उतर रही है। जैसे चंद साहब ने एक इलाके में जहां मरियम नवाज शरीफ साहिबा है वहां पीटीआई के बंदे ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए, तो वहां चंद साहब ने अपने जमा करवा दिया। अब आप सोच सकते हैं कि मरियम बीबी के अगेंस्ट अगर चंद साहब भी खड़े हैं तो वहां पर पीटीआई का सिंपथाइजर जो है वो अपना वोट चंद साहब को डालेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरे आजाद, वहां से मेरे ख्याल में नई नजर पंजोथा साहब है जो वकील है पाकिस्तान तरीके नहीं, चंद साहब का मैंने इंटरव्यू सुना, वो कह रहे थे कि वो मैंने अपने कागजात नामजदगी जी जमा उन्होंने करा भी दिए। करवाया है, बिल्कुल। हाँ जी, मैंने इंटरव्यू उनका सुना, इसलिए मैंने उनको कोट किया। तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी का वोट बैंक था जो इमरान खान ने क्लीन स्वीप कर दिया था। अब वो कहीं ना कहीं उनके दिल में सिंपैथी है पीपल्स पार्टी के लिए। जब भुट्टो का नवासा जाएगा, आप माने या ना माने, पाकिस्तान में हमदर्दी वोट होता है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मियां साहब हमेशा यही तो हमदर्दी दिखाते हैं। मैं अपनी बेटी को लेके जेल में गया, मैं अपनी बीमार बीवी को छोड़ के पाकिस्तान आया, तो ये हमदर्दी वोट ही है। मियां साहब का ये बार बार रियलाइज करवाना लोगों को कि मैं अपने वालिद के जनाजे पर कंधा नहीं दे सका, तो ये हमदर्दी वोट है। तो भुट्टो भी जिंदा है, हम उससे चाहे ना चाहे अगर इनकार हमदर्दी नहीं का कर वोट की सकते। अगर बात करें तो इस वक्त तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ भी बहुत हमदर्दियां हैं, जिस तरह उनके साथ किया जा रहा है, या फिर जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, तो इसका मतलब फिर उनके पास मैंने भी तो वही, अरे उनके कैंडिडेट खड़े होंगे तो वो तो जीतेंगे। और पूरी रियासत, पूरी ऑपोजिशन मिलके किसको तोड़ रही है? उसी वोट को तो तोड़ रही है, उसी हमदर्दी को तो खत्म करने के लिए तो लगी हुई है। उसमें तो कोई सवाल ही पैदा नहीं फिर होता। उन बंदों का वोट पीटीआई को मिलेगा सिंध अगर में हमदर्दी बेचारे की बिना पर देखा जाए सिंध तो। सिंध और बलोचिस्तान के जो कल्चर है, वहां का जो सेटअप है, उसको हम पंजाब से कंपेयर नहीं कर सकते। पंजाब के लोग स्लाइटली ज्यादा
कहती हूँ, मैं कहती हूँ बागियाना उनकी है, वो उठ खड़े होते हैं, क्योंकि वहां पर सिंध में हमारे कमजोर बहन भाई हैं जो लोगों की जमीनों पर काम करते हैं, वो कितना रेजिस्ट कर सकते हैं, वो उतना फोर्सफुली वडेरों के सामने रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए उस मतलब कल्चर वहां में पर ये कह देना कि एकदम बागी हो जाएगा सारा का सारा सिंध और वो उड़ा के ले जाएगा। जैसे अभी वारिस साहब ने कहा कि लियारी की जो सीट थी वो बिलावल भुट्टो हार गए, वो शहर था, वो देहात नहीं था। तो ये ऐसा नहीं है कि सिंध के अंदर लेकिन इनकलाब आप नहीं आया चले हुआ, आया देहातों को हुआ है। तो देहातों की समझ आ गई, वहाँ पे ग्रुपबाजी है, लोग जो है वो मजबूर हैं, ज़मीनों पे काम करते हैं। लेकिन इंटरनल कराची की बात कर रहे हैं, मेन शहरों की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो फिर ऐसा मतलब के सीन नहीं है ना, ये वो भी देखिए ना, हमारी अभी तरह ही है। जब वोट जिसका था तो मेयर किसका आया? पीपल्स पार्टी के पास ताकत बड़ी अच्छी है, उनके पास ये बहुत अच्छा है, ठीक है तो वो इससे ठीक दोनों है काम चला लेते हैं। आपको भी ठीक पता है है जी। नून लीग भी यही हरबे आजमाती है, तो जरदारी साहब तो किंग हैं फिर इस मामले में। तो वो इस दफा अपना, वो एक मुहावरा है ना, साम दाम दंड, तीनों चीजें यूज करेंगे और पंजाब में अपनी सीटें निकालेंगे। ठीक है जी। ठीक है, रजा सईद साहब आपके पास आऊँगा कि आज फजलुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो कागजात नामजदगी छीने गए वो कागजात नामजदगी नहीं छीने गए, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुमाया किया जा रहा है। तो मतलब कि एक तरफ तो पीटीआई ये रोना रो रही है कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही कागजात के हवाले से, और फिर ऊपर से ऐसा बयान कि उनको नुमाया किया जा रहा है। ये किस हद तक दुरुस्त साबित हो सकता है? देखें, मौलाना फजलुर रहमान जो है ना, एक इंतहाई ज़ीरक, तजर्बेकार और सीरियस किस्म के पॉलिटिशियन है और पब्लिक पल्स के ऊपर बड़ी गहरी निगाह होती है उनकी। अब हम और आप जो कुछ देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे या मोबाइल फोन की स्क्रीन पे, उससे अवाम के अंदर क्या तासुर पैदा हो रहा है, इसको रीड कर रहे हैं मौलाना। यानी मौलाना ने जो बयान दिया है ना, वो पब्लिक के सेंटिमेंट को गेज करने के बाद बयान दिया है और अपनी तरफ से काउंटर किया है उन्होंने इस बात को। यानी उन्होंने अवाम के सामने एक दूसरा रुख रखा है इस सूरत हाल का और वो ये तासुर पेश किया है कि जनाब आप जो समझ रहे हैं कि पीटीआई वाले बड़े मजलूम हैं, तो ये दरअसल इनको मजलूम दिखाने का कोई बंदोबस्त है। इस जानिब इशारा किया मौलाना साहब ने। तो मौलाना साहब की जो गहराई है सियासी नज़र उनकी, ये उसका शाखसाना है और बड़ी दिलचस्प बात की है उन्होंने। मैं उनकी बात को ना तो रद्द करूंगा और ना ही उसकी तायद करूंगा, लेकिन ये जरूर नहीं, कहूंगा कि वाकई बड़ी इससे पीटीआई इंटरेस्टिंग। को नुमाया हुई है या नहीं? हाँ, क्यों नहीं। देखिए ना, पाकिस्तान के जो अवाम हैं, मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा मजलूम है पाकिस्तान के अवाम, क्योंकि सुबह शाम जो है ना वो हर तरफ से मार अवाम को पड़ रही होती है। अच्छा, मजलूम के अंदर एक बात होती है कि मजलूम जो होता है ना वो हर उसकी मदद करता है कि जो उसको मजलूम नज़र आ रहा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान में मजलूमियत बिकती है। तो यही वजह है कि भुट्टो साहब जो हैं वो अभी तक जिंदा हैं और बीबी शहीद जो हैं वो अभी तक उनका खून जो है वो रावलपिंडी की सड़कों पे फायर ब्रिगेड वाले धो रहे हैं। तो ये जो मजलूमियत है ना पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सियासत में मजलूमियत ट्रम्प कार्ड होता है। तो पीटीआई को जब जब जहां जहां और जैसे जैसे मजलूम होने का मौका मिल रहा है, मजलूम साबित होने का मौका मिल रहा है, तो वो पाकिस्तान की रिवायती सियासत में वो चीज कैश हो सकती है। और मौलाना साहब को इसी बात का खदशा है कि ये लोग इस मजलूमियत को कैश करा लेंगे, इसलिए अपने तई उन्होंने एक्सपोज किया है, इंकशाफ किया है उन्होंने इस बात का कि ये जो कुछ हो रहा है ये पीटीआई की मदद हो रही है कहीं से, इस बात का तासुर उन्होंने कायम किया है। तो मौलाना साहब जैसे तजर्बेकार सियासतदान से इस किस्म के तज्जिए की उम्मीद मुझे तो थी कि वो इतनी गहरी निगाह रख सकते हैं और इस चीज को इस अंदाज से अवाम के सामने पिच कर सकते हैं। लेकिन इसमें उनकी थोड़ी सी बेचारगी भी नजर आ रही है कि उनके पास शायद अपना कोई प्रोग्राम देने के लिए इतना सॉलिड है नहीं, तो इसलिए वो भी उसको डिस्कस कर रहे हैं कि जिससे सब डर रहे हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि सब अपनी अपनी दुकान लगाएं और अपना 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 मंशूर अपना बेचें, अवाम के सामने अपना रखें। मंशूर बेचें, अपना सौदा बेचें। तो लोग अपना सौदा बेचने की बजाय उससे अच्छा, डर रहे मजे की हैं कि बात है, जिससे आज सब डर मौलाना जाए। साहब ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी थोड़े सख्त अल्फाज यूज किए हैं। उन्होंने कहा जी 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 सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है तो इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करता है, वरना वो तो बैठे हुए थे आराम से। ये कैसा एक आज़ादाना अदारा है? और अगर हमारे वर्कर्स को इंतखाबी मुहिम में कोई नुकसान हुआ, कोई जख्मी हुआ या शहीद हुआ, तो उसका जिम्मेदार भी इलेक्शन कमीशन होगा। हाँ, देखें, इलेक्शन कमीशन ऐसे टाइम में ना जब इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो जाता है तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है पूरे मुल्क को चलाने की। तो मौलाना साहब को इलेक्शन कमीशन से कंसेशन लेना है। जब कंसेशन लेना होता है तो एग्रेसिव पोस्चरिंग की जाती है। उस वक्त तारीफ नहीं करते, उस वक्त तसल्ली का इजहार नहीं किया जाता।
अगर मुझे आपसे कंसेशन लेना है तो मैं एग्रेसिव होके आऊंगा आपके ऊपर और मैं कोई सख्त जुमले इस्तेमाल करूंगा, तो फिर आपसे मुझे रिस्पांस मिलेगा कि आप कहेंगे नहीं भाई रजा साहब थोड़े से इस बात पर डिस्टर्ब हो गए तो उन्हें कंपनसेट करो, और अगला जुमला आपका कंपनसेशन का होगा। तो मौलाना ने जो एग्रेसिव स्टांस रखा है इलेक्शन कमीशन पे, तो वो लेना चाह रहे होंगे कहीं कोई ना कोई सपोर्ट, कोई ना कोई फेवर, कोई ना कोई फायदा, कोई ना कोई आसानी, तो इसलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी रगड़ दिया साथ में। इलेक्शन कमीशन को तो सभी रगड़ रहे हैं, नून लीग भी इलेक्शन कमीशन की कोई तारीफ में पुल नहीं बांध रहे हैं, नून लीग वालों को भी जब मौका मिल रहा है लेकिन वो एतमाद का इजहार तो कर रहे हैं ना, कम से कम एतमाद का इजहार तो कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन। वो एतमाद का इजहार भी एनी टाइम है, बस एनी टाइम वाला मामला है, बकौल सफीना खान साहिबा के, कि अचानक किसी दिन भी जो है ना आपको लगेगा कि दरिया उल्टा बहना शुरू हो गया, बाजी उल्ट हो जाएगी। हाँ, गंगा उल्टी बहना शुरू हो गई है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है वारिस रजा साहब, क्या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो मजलूमियत को कैच करवा रही है अपनी को, और जैसे राणा साहब ने फरमाया कि इससे मतलब कि मजीद नुमाया हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए ये मेरे ख्याल में रजा साहब शायद उनको याद नहीं रहा, हम मेरे ख्याल में 1 महीना पहले जब ये इलेक्शन शुरू हुए उसके दरमियान किसी न किसी रोज हम ये डिस्कस कर चुके हैं ये बात, और करीबन हम इसी नतीजे पर पहुंचे थे कि ये एक यानी ट्रम्प का यानी मजलूमियत का कार्ड खेला जा रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा इसलिए है कि यानी पीटीआई को नुमाया किया जा सके। और मैं ये समझता हूँ कि मैं बिल्कुल तायद करता हूँ कि बहुत ज़ीरक और तजर्बेकार यानी सियासतदान है फजलुर रहमान साहब, और उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त नफ्स पर हाथ रखा है, वो समझ रहे हैं, और इससे वो 3 से 4 जगह पर पैगाम भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो खाली उन्होंने ये जुमला कह दिया है कि जनाब ये कि इसकी सहूलतकारी की जा रही है, वो सहूलतकारी जहाँ से की जा रही है उनकी तरफ भी उनका इशारा है, जो कि पिछले दिनों हमारे नुसरत जावेद साहब ने गालिबन नाम भी लिया था कि कहाँ से प्लानिंग हो रही है, और चकलाला से हो रही है और चकवाल से हो रही है, इस किस्म का कुछ पूरा कॉलम भी है उसका, तो वो उनको उसकी तरफ भी इशारा है, और उन अफराद को भी तंबीह है कि भाई जब आप ये सारी मामलात वहां से चल रहे हैं तो वो अभी तक क्यों इतने आपने नरम हाथ उन पर रख रखा है कि वो तमाम के तमाम आपकी जो प्लानिंग है या रियासत का जो तरीक़ेकार है उसमें वो मुसलसल जो है दरार डाल रहे हैं। तो वो मौलाना साहब ने इस जुमले से 2-4 काम किए हैं, एक तो इंकशाफ किया है और दूसरा अवाम के आगाह किया है कि ये सब प्रोपेगेंडा है, ये सब बकवास थी, ये ड्रामा था, और उस ड्रामे के पस मंजर में कौन कौन से अफराद थे, और उनसे भी एक सवाल उन्होंने किया है कि वो अफराद जो कि इस वक्त रियासत के इंतजाम और इंतजामात चला रहे हैं या उसको तय कर रहे हैं, वो क्यों कुछ नहीं कर रहे इस सारी सूरत हाल में। ठीक है जी, सफीना खान साहिबा आप जरा आप बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब क्यों मजलूमियत को अपनी कैच करवा रही है? आप बोलती हैं नून लीग, पीपल्स पार्टी, बाकी सारी जमातें हमदर्दी का वोट लेती हैं, इनको बहुत मतलब कि तरीका है, एक वारदात डालते हैं, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपनी ये मजलूमियत कैच करवा रही है, लोगों से मतलब कि हमदर्दियाँ समेट रही है। सॉरी, मैं जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगी शायद उससे आप लोग एग्री ना करें। पहली बात तो मौलाना साहब का ये इकरार करना इटसेल्फ इज अ शिकस्त कि उनके पास बेचने के लिए कुछ है नहीं, उनका अपना चूरन, अपना थैला खाली हो चुका हुआ है, तो उनको भी पता है इस वक्त जो चूरन बिक रहा है वो पीटीआई का बिक रहा है, तो वो अब उसमें से भी मट्टी डाल के वो चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी इनको मजलूमियत का लिबादा ओढ़ा गया और इनको फेमस किया गया, इनको हमदर्दी, तो फिर इसका मतलब ये वो मान रहे हैं कि जो मौलाना साहब है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। आप ये मुझे कहना चाह रहे हैं कि वो फिल्मी सेटअप लगाए गए थे जहां पर पुलिस वाले दबोच के ले जा रहे थे पीटीआई के लोगों को। अगर वो फिल्मी सीन थे तो डेफिनेटली मुझे भी आपके साथ साथ मिलके कहना चाहिए कि ये पूरा एक स्टेज किया गया था जहां पर लोगों को पकड़ धकड़ के ले जाया जा रहा था। एक्चुअली ये इटसेल्फ इज ए हार है उस बयानी की जो इन्होंने पीटीआई के अंदर एक खौफ पैदा करने की कोशिश की गई। देखिए रियासत की मशीनरी तो यूज हुई, पूरी दुनिया ने वो विजुअल्स देखे कि जब उनके लोगों को पकड़ा जा रहा था, औरतों के सरों से दुपट्टे छीने जा रहे थे, उनके परवेज इलाही
क्या परवेज इलाही की जो मिसिस थी, जो चौधरी शुजात की जो बहन थी, उनके हाथ से भी मैंने या आपने या किसी फिल्मी एक्टर ने जाके उनकी कॉपी करके या वहां पर खड़े होके पेपर खींचे? तो ये रियासत ने किया, इनको लगा था कि शायद हम ऐसा करेंगे तो लोग इतना डर जाएंगे, लोग पहुंच नहीं पाएंगे ये पकड़ धकड़ से। वो उल्टा हो गया, वो सिंपैथी ज्यादा हो गई पीटीआई के लिए। तो ये प्रॉब्लम ये है कि ये कुछ भी कर रहे हैं वो उल्टा पड़ रहा है इनके ऊपर, इनकी सारी स्ट्रैटेजीज फेल हो रही हैं। तो आप उसको काउंटर करने के लिए कह रहे हैं कि ओ ये तो किसी ने एक प्लान, फिर जो भी कोई प्लान कर रहा है ना पीटीआई के लिए, ये है मेरे लिए उसके लिए सल्यूट, क्योंकि वो बहुत ही ज़हीन है, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़हीन है। तो फिर आप लोग उसके तो आसपास भी नहीं फटक सकते जिसने ये प्लानिंग की है, चाहे वो चकवाल हो या वो पिंडीवाल हो। तो फिर आप लोग बैठ दें चुप करके पीछे, क्योंकि आपके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है जी, रजा सिंह साहब आपके पास आऊँगा कि आज शाह महमूद कुरैशी साहब को जब रावलपिंडी अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने अपना एक दिल का हाल जो है वो सुनाया जज साहब को कि मुझे मुक्के मारे गए, ठुड्डे मारे गए और जिस तरह गिरफ्तार किया गया। आपने भी कल देखा पुलिस सबसे पहले, अगर ऐसा हुआ है तो हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं, लेकिन उसके बाद उनको 9 मई के हवाले से 12 मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया गया। तो सर सवाल ये है कि ये जो 9 मई के हवाले से अब 12 मुकदमात दर्ज किए गए, ये आखिर 7 माह बाद ही क्यों याद आए हैं इनको? 7 माह के बाद ये वाकयात नहीं हुए, ये वाकया तो 9 मई को हुआ था। 9 मई की नहीं, मुकदमात तो अभी हुए हैं ना, मुकदमात की बात मैं बता रहा हूँ। बहुत सारी FIRs या जिसको पर्चा कहते हैं यहाँ की जबान में, बहुत सारे पर्चे यहाँ पर इस तरह के कटे हुए हैं कि जिसके अंदर नामालूम अफराद की तादाद दिखाई गई है। तो जहां पर पुलिस की जबान में पर्चे में नामालूम अफराद की तादाद लिखी जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि इस पर्चे के तहत किसी को भी पकड़ के फिट किया जा सकता है, जो यानी वो भर्ती में आ जाता है। उसके बाद फिर उसे साबित करना होता है कि वो मुलव्विस नहीं था या वहां पे शामिल मौजूद नहीं था उस वाकये के अंदर। तो 9 मई की जो ब्लैंकेट FIRs हैं, उन FIRs में शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो फिट हो गए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के जो ऑप्टिक्स बनाए गए, कल जो वीडियो वायरल हुआ, आज जो उन्होंने बातचीत की, ये एक स्ट्रेटेजी के तहत हो रहा है, ये कोई फितरी रद्द अमल नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब एक बहुत जिसे कहते हैं ना कि डीपली ग्राउंडेड पॉलिटिशियन है और उनको पाकिस्तान की सियासत में हर मामले की समझबूझ है। उनको पता है एग्जैक्टली कि क्या करना है और क्या नहीं। शेख रशीद नहीं है वो, उनको आप शेख रशीद से कंपेयर नहीं कर सकते। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो अचानक ये तर्ज अमल इख्तियार किया कि उन्होंने जेल से रिहा होने से पहले वहां पर वीडियो बनाने का बंदोबस्त रखा हुआ था, फिर उस वीडियो की बड़ी जबरदस्त किस्म की स्क्रिप्टिंग हुई थी, उसमें उन्होंने उनको बाकायदा ये मौका मिला कि उन्होंने वहां से एक जज्बाती किस्म की स्पीच दी, पुलिस वाले खड़े होकर देखते रहे। जब टेम्परेचर उस जगह पहुंच गया कि जिसके बाद वीडियो का असर पूरा हो जाना था, तो उसके बाद पुलिस वाले उनको चारों तरफ से घेर के और ले गए घसीटते हुए या धक्के मारते हुए, जो उनका तरीकाकार होता है। तो फिर वो वीडियो वायरल हुई और मेरे पास वो वीडियो ऐसे ऐसे लोगों ने भेजी है, अमेरिका और कनाडा से लोगों ने मुझे फॉरवर्ड करके वीडियो भेजी है, जो ईद और बकरीद के अलावा मुझे कभी मैसेज नहीं भेजते। उन लोगों ने मुझे वो वीडियो भेजी है और उस वीडियो के नीचे एक जुमला लिखा हुआ था, प्लीज मेक इट वायरल। भाई क्या मतलब है आपका प्लीज मेक इट वायरल? यानी ये वीडियो, शाह महमूद कुरैशी की ये वीडियो, अब मुझे नहीं पता किधर प्लानिंग हुई है। मैं नहीं चकवाल या चकलाला या पिंडी का नाम लूंगा, जिस किसी ने भी ये काम किया है बहुत जबरदस्त ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज लूज किस्म के बयान दिए हैं, उन्होंने एम्प्लीकेट करने की कोशिश की है, यानी ऐसे लोगों का नाम लिए बगैर इशारे किए हैं कि वो इम्प्लीकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मुझे तो फलाने ने क्लीन चिट दी थी। क्या मतलब है आपको, कैसे क्लीन चिट दे दी थी किसी ने? तो अगर आप किसी को इम्प्लीकेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो शाह महमूद कुरैशी साहब, ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में इस तरह की कोशिशें करने वालों के साथ क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो मुझे हैरत होगी इसके ऊपर कि आपको नहीं पता कि ऐसे काम करने वालों के साथ फिर क्या होता है। तो अगर आप दावत दे रहे हैं अपने लिए उन परेशानियों को कि जो अनड्यू हैं, अनवांटेड हैं। लेकिन सर जिस चीज़ का वो दावा कर रहे हैं कि उनको मुक्के मारे गए SHO की तरफ से या ठुड्डे मारे गए, तो देखिए कोई भी मुल्ज़म कोई भी है ना जी, देखिए मुल्ज़म कोई भी है, उसका जो फैसला है, जितना भी क्रिमिनल हो उसका जो फैसला है वो हमारी अदालतें कर सकती हैं, आप मैं या कोई SHO या कोई नहीं कर सकता। तो ये तो गलत हुआ है ना उनके साथ, ये गलत हुआ है। और ये पाकिस्तान में 150 साल से जो पुलिस एक्ट नाफिज है ना इस खित्ते में,
ये उस पुलिस एक्ट की पुलिस गर्दी कहते हैं इसको हम। तो ये पुलिस गर्दी है और इसका शिकार मेरा ख्याल है पाकिस्तान का हर तीसरा शहरी जो है वो जिंदगी के किसी ना किसी हिस्से में हो चुका है। तो ये यकीनन उनके साथ जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था। खिलाफ आइन, खिलाफ कानून किसी भी किस्म की हैंडलिंग किसी भी शहरी के साथ हो, चाहे उसका नाम शाह महमूद कुरैशी हो या रजा सैयद हो या वारिस रजा हो या सबीना खान हो या फराज हुसैन हो, वो काबिल मजम्मत होगा और हमेशा काबिल मजम्मत होगा। किसी सूरत में उसको इंडोर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, इसी सवाल के साथ वारिस रजा साहब आपके पास आऊँगा, लेकिन उससे पहले वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। जुड़े रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक इन वी टॉक। जैसे रज़ा सैयद साहब ने फरमाया कि अगर तो शाह महमूद कुरैशी साहब पर तशद्दुद किया गया है तो ये बिल्कुल एक पुलिस गर्दी है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी सवाल के साथ वारिस रज़ा साहब मैं आपके पास आऊँगा कि जैसे उन्होंने आज जज साहब के सामने बयान दिया कि मुझ पर ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, तो क्या आप समझते हैं कि ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है सर? राज, मैं शायद आपको एक बात से शुरू करूंगा। आपने एक गालिबन 7-8 माह पहले दुआ ज़हरा का एक केस सुना था? राइट जी, बिल्कुल। कराची की जो दुआ ज़हरा थी। जी जी, सुना था सर, सुना। ठीक है ना। अच्छा, दुआ ज़हरा ने जो है ना वो निकाह कर लिया था, निकाह नामा हो गया था और अदालत में जाकर जो है ना उसने कहा था कि जनाब मैं जो है वो मैंने अपनी मर्जी से निकाह किया। ऐसे ही हुआ था ना जी। तो हाँ, तो ये जो पुलिस का और अदालत का जो तरीक़ेकार है उसको समझने की जरूरत है। पुलिस में जब पुलिस की कस्टडी में कोई भी फर्द होता है ना तो वो उसका उसका तर्ज अमल अलग होता है। लेकिन जैसे वो अदालत में जाता है तो वो अदालत में जाकर जो है तमाम का तमाम अपने आप को मजलूम जाहिर करने की कोशिश करता है। ये एक इंसानी फितरी तकाजा है, क्योंकि वो समझता है कि अदालत जो है ना उसकी हमदर्दाना किस्म से गौर करेगी उसकी बात पर और शायद कि उस सिलसिले में उसको रिलीफ मिले। तो ये एक तरीक़ेकार होता है। और हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब चूँकि बड़े लाड प्यार में पड़े हैं, उनके बाप दादा हमें अंग्रेज़ों के नवाजे हुए जागीरदार लोग थे जिन्होंने मुसलमानों को जो है ना गिरफ्तार करवाया और अंग्रेज के गद्दारों को जो है ना उस गिरफ्तार करवाने के सिले में ज़मीनें ली। तो लिहाजा वो नाज़ो नाइम में पढ़ने वाले फर्द हैं। उनके जेब में जो है ना थाना भी होता है, उनकी जेब में DIG भी होता है, उनकी जेब में इलाके का SSP भी होता है। तो वो कभी अच्छा इसी तरीके से वो रियासत में बड़े नाज़ो नाइम से अंग्रेज़ों के नवाजे हुए जो कि फ़र्द हैं, लिहाजा वो नवाजे गए और उनको मुख्तलिफ ओहदों पर रखा गया। तो उन्होंने कभी इस किस्म का, चूँकि वो पॉलिटिकल बुनियादी तौर से वो पॉलिटिकल नहीं है, वो अंग्रेज सरकार के एक ऐसे नवाजे हुए जागीरदार है जिनको कि ये रियासत पालती रही है। तो लिहाजा उन्होंने कभी ये सियासी तौर से जो हमारे यहाँ लोगों के साथ तशद्दुद होता है, पुलिस तशद्दुद होता है या पुलिस की ज्यादतियाँ हो रही हैं, उसके वो आदी नहीं है। तो लिहाजा अब वो उन्हें ऐसा नजर आ रहा है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने तो सारी जिंदगी ये नहीं, मैं तो नाज़ो नाइम में पला, मुझे तो गाड़ियों में घूमता रहा, मेरे तो पैर नहीं नीचे उतरते थे। तो बात यह है कि इस किस्म के लोग जो होते हैं, मैं बार बार आपसे अर्ज करता चला आ रहा हूँ आपके वी टॉक के प्रोग्रामों में कि PTI पॉलिटिकल जमात नहीं है, इसमें पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, ये नवाजे हुए लोग हैं, ये नाज़ो नाइम के पाले हुए लोग हैं, ये हीरो वर्शिप के लोग हैं, ये एतकादात के लोग हैं, ये जो है ना पीर और मुर्शिद किस्म के मामलात हैं। ये भी तो पीर हैं, ये भी तो सबसे बड़े पीर हैं, ये भी तो मुर्शिदों के साथ जो है ना पैसे ले लेकर और तिजोरियां भरते हैं। ये इसी किस्म के चंदों से पढ़ने वाले अफराद, नाज़ो नाइम में पढ़ने वाले अफराद, मुरीदों से नवाजे जाने वाले अफराद को क्या पता कि पुलिस क्या होती है। वो तो पुलिस को मुरीदों से पिटवाते हैं, ये तो वो लोग हैं।
और अब इनके ऊपर पुलिस जो है वो गोया के बकौल उनके के तशद्दुद किया है, तो इनको ये बड़ा बुरा लग रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब, जो आप मुरीदीन के साथ करते रहे हैं और करते रहे हैं नहीं बल्कि अब भी कर रहे हैं, करते रहते हैं आप, तो आपको उस वक्त पुलिस बहुत अच्छी लगती है, आपको उस वक्त वो एसएसपी और एसएचओ बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अब जब आपके ऊपर पड़ी है तो आपको दिन में तारे नजर आ रहे हैं कि मेरे ऊपर ये कैसे हो गया। तो मेरा ख्याल में ये दो रुखी सूरत हाल है, क्योंकि ये पॉलिटिकल नहीं है, ये नाज़ुन में पढ़ने वाले लोग हैं, पीटीआई पॉलिटिकल जमात नहीं है और न ही उसमें कोई पॉलिटिकल फर्द है, लिहाजा वो ये तशद्दुद, रियासती तशद्दुद, पुलिस का तशद्दुद, पुलिस की ज्यादतियां, इनके वहमो गुमान में भी नहीं है ये बात। तो लिहाजा सफीना खान साहिबा, ठीक है जी, आपका जवाब आ गया। वारिस रजा साहब, सफीना खान साहिबा, वारिस साहब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल जमात समझते ही नहीं है, ठीक है जी, बकौल उनके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल जमात नहीं है, ये बस किसी के इशारों पर चलने वाले, जैसे उन्होंने कहा। तो क्या कहें अब वारिस साहब को, अब कैसे यकीन दिलवाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पाकिस्तान में एक रजिस्टर्ड जमात है, अगर पॉलिटिकल जमात नहीं है तो उड़ा के बाहर फेंके, सिंपल सा है। वारिस साहब की अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका अपना नजरिया है, हम उनसे इख्तिलाफ ही कर सकते हैं लेकिन उनको डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि वो उनकी राय है और मुझे उनकी राय का एहतराम है, उनकी राय का एहतराम करते हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो मेरा ये कहना, जैसे वारिस साहब ने कहा कि वो उनको पॉलिटिकल, मैं तो पाकिस्तान में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं समझती। अगर आप भुट्टो साहब के पास चले जाएं तो उन्होंने भी जनरल याया थे, अयूब थे, उनकी गोद में मतलब कि पाकिस्तान की सियासत स्टार्ट की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ज़िया के दौर में सियासत शुरू की। तो इमरान खान साहब के बारे में भी कहा जाता है, पता नहीं जनरल ज़हीर थे, तो उनके आशीर्वाद से सियासत शुरू की। तो पाकिस्तान में फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, क्योंकि हर किसी ने किसी न किसी नाम के साथ शुरुआत ही जर्नल होता है। तो जर्नल, सबकी जर्नल के साथ शुरुआत है, तो फिर तो सभी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज फारिग। लेकिन अगर आपके अकॉर्डिंग यस रजिस्टर्ड पार्टीज हैं तो वो पाकिस्तान की सियासी पार्टीज हैं, हमें उनको पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी मानना पड़ेगा, चाहे हमें वो पसंद आए या ना आए। तो और दूसरी बात, आपने कहा कि शाह महमूद कुरैशी को जो अब्यूज किया गया, देखे जब वो विजुअल्स मैंने भी टीवी के ऊपर देखे, मैं भी कोई इतनी बड़ी फैन हूं नहीं शाह महमूद कुरैशी की, उनको बड़ा मैंने तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन इंसानियत के नाते आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मेरे मुझे पूरा वर्ड कंप्लीट करने दें। लेकिन शाह महमूद कुरैशी, मुझे वो पसंद हूं ना हूं, उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है और बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और पूरी दुनिया के जो हाई ऑफिशियल थे उनके साथ जाके मीटिंग्स की और वो बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे। तो वो उस सिलसिले में मैंने वो विजुअल देखते ही कहा था कि ये पाकिस्तान के लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी। जिस किसी ने भी ये प्लान किया है, ये पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनेगा। और उसके बाद आपने कल शाम तक देखा कि पूरे इंटरनेशनल न्यूज के जीनत बने हुए थे शाह महमूद कुरैशी। शायद इतनी इमरान खान साहब के बाद किसी प्राइम मिनिस्टर को इतनी हाइप नहीं मिलती जितनी शाह महमूद कुरैशी को पूरी इंटरनेशनल दुनिया की मीडिया ने दी, क्योंकि वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। पाकिस्तान के वजीर खारजा, उनको पता है कि ये कौन शख्सियत है। तो जब आप पूरी दुनिया जानती हो किसी भी मुल्क की शख्सियत को, तो उसके लिए वो बात करना इंपॉर्टेंट होता है, वो न्यूज अहम समझी जाती है उस शख्स से रिलेटेड। तो शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान की एक अहम शख्सियत हैं, बियॉन्ड दैट कि वो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं या पीटीआई के साथ खड़े, उनका अपना एक इंडिविजुअल भी कद है। तो पाकिस्तान की रियासत का एक ऐसे शख्स के साथ रवैया कि उसको मारा गया, ठुड्डे मुक्के लाते मारी गई हैं, ये तो बिल्कुल इंतहा की ज्यादा कंडेमेनेबल बात है कि आप कैसे कर सकते हैं एक ऐसे शख्स के साथ। जहां हम एक तरफ कहते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 दफा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, जेब नहीं देता कि कोई उनको थाने में बुलाए और वो जेल में डाल दे, लंदन से बाहर आए। तो इसी तरह से शाह महमूद कुरैशी का भी कटकाट है। मियां साहब से शायद ज्यादा ही फेमस एंड पॉपुलर होंगे वो पूरी दुनिया में, क्योंकि पाकिस्तान को बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने हर तरीके से हर तरह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। और कोई भी शख्स पाकिस्तान के अंदर अरे मेरे वतन की इज्जत बढ़ाने का बायस बनता है, तो चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना, मुझे उसकी भी इज्जत करनी है। बिल्कुल राइट, इसी तरह ही है। और आखिर में पूछना चाहूँगा कि आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने, सफीना खान साहब आपसे मुखातब हूँ मैं, कि उन्होंने आज अदालत में कहा जज साहब के सामने कि एक ताकतवर शख्स ने मुझे कहा कि हमने जांच पड़ताल की है, आपका 9वीं में कोई किरदार नहीं है, आप बिल्कुल पाक साफ हैं। और जज साहब से उन्होंने कहा कि मैं आपको अकेले में बता भी सकता हूँ।
तो फिर सवाल ये है कि जो पूरे निज़ाम का करता धरता था, जिन्होंने जो ताकतवर शख्स जिन्होंने बताया इनको कि आप नहीं हैं, उनकी तरफ से क्लीन चिट मिल गई, लेकिन उसके बाद भी ये सब कुछ मामला क्यों है, उनके लिए मुश्किलात का सामना क्यों है? देखिए, हम सियासतदान बड़े आराम से ना हर बात पे कह देते हैं कि वो रोक क्यों नहीं रहे। जैसे मौलाना साहब ने भी कह दिया कि वो अनसीन ताकतें हैं, वो क्यों इनको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमदर्दी का मतलब आप जानबूझ के उन ताकतों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं पाकिस्तान की सियासत में। जब ये सियासतदान खुद थक जाते हैं, टूट जाते हैं, एक दूसरे का मुकाबला नहीं कर पाते, तो फिर हम उधर ही सहारा देखना लेते हैं। शुरू कर देते हैं, जी सहारा लेते हैं। तो ये गलत बात है। अगर देखिए, शाह महमूद कुरैशी 9 मई वाले दिन ना इस्लामाबाद में थे, ना वो लाहौर में थे, वो ना वो रावलपिंडी पिंडी में में थे, थे। अपनी बेगम के पास हॉस्पिटल में, मेरे ख्याल में। जी, थैंक यू वेरी मच। जी, वो पिंडी में थे और हॉस्पिटल में थे, तो वो 9 मई में मुलव्वस कैसे हो सकते हैं? तो अगर पाकिस्तान की किसी ताकतवर शख्सियत, तो मुझ जैसी किसी छोटी-सी पर्सनैलिटी भी अगर कह रही है कि वो तो वो मौजूद ही नहीं थे उस जगह पे जहाँ इंसिडेंट हो रहा था, तो आप कैसे किसी एक शख्स को मुलव्वस कर सकते हैं? तो ये वो